बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन जहां हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की वजह से सुर्खियों में आई, आखिर वो आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का हिस्सा जो बनी। पीएम मोदी के अलावा यहाँ कई और हस्तियां भी नजर आई। जहां स्टेज पर एक्ट्रेस की स्पीच ने सबका दिल भी जीत लिया, तो एक्ट्रेस के लिए आज का दिन मायने अलग ही है। आखिर आज के दिन दिव्यांगत पिता का जन्मदिन जो है, जी हाँ, आज वो दिन है जब मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के पिता श्री कृष्ण राज राय का बर्थडे एनिवर्सरी होती है। तो आज अपने पिता को याद करते हुए ऐश्वर्या बेहद भावुक हो गई। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने दिव्यांगत पिता और बेटी आराध्या बच्चन की फोटो को साझा किया। कुछ तस्वीरें आराध्या के बचपन की है। इन तस्वीरों में ऐश्वर्या दिव्यांगत पिता की तस्वीर के पास आंखें बंद किए प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में आराध्या अपने नानू की गोद में है। तो इन तस्वीरों के साथ ऐश्वर्या राय ने कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो प्यारे डैडी, हमारी एंजल आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। हमारी आराध्या के 14 साल के होने पर आप लोगों ने जो असीम प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐश्वर्या के इस पोस्ट पर फैंस भी प्यार लुटा रहे, साथ ही उनके पिता को ट्रिब्यूट भी दिया। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय के पिता कृष्ण राज राय का लंबी बीमारी के बाद 2017 में मुंबई में उनका निधन हो गया। कृष्ण राज राय 18 मार्च को उनका निधन हुआ। उन्हें कैंसर था। जनवरी 2018 में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में वो एडमिट रहे और हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। ऐश के पिता की हालत जनवरी 2017 से ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल में ऐश्वर्या उनकी देखभाल करती और उनके पति अभिषेक बच्चन भी उनके साथ देखभाल करने के लिए मौजूद रहते। ऐश्वर्या के पिता आर्मी में बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं, तो ऐश्वर्या अपने पापा से बहुत प्यार करती है और हर साल उनकी जयंती और पूर्ण तिथि पर उन्हें याद करती हैं। बता दें कि वो ऐश्वर्या के पिता ही थे जिन्हें उनके एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान एक आंख भी पसंद नहीं थे। अब जैसा कि सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय से सलमान खान एक समय पर कितना प्यार करते थे। एक वक्त ऐसा था जब दोनों साथ में खाते पीते और घूमते थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुई ये दोस्ती का सिलसिला जल्दी प्यार में तब्दील हो गया था। दोनों शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। बताया जाता है कि सलमान खान एक्ट्रेस ऐश्वर्या के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। सलमान खान का परिवार भी इस बात को समझता था और उन्हें भी ये ऐश पसंद थी। अरबाज खान की माने तो ऐश खान परिवार के साथ काफी वक्त भी बिताती थी। हालांकि ऐश के पिता कृष्ण राज राय को सलमान खान की कैसनोवा इमेज जरा भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि एक्टर उनकी बेटी के साथ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि सलमान खान संगीत बिजलानी और सोमी अली के साथ प्यार में पड़कर अलग हो चुके थे। यही बात ऐश के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही सलमान और ऐश के ब्रेकअप का बड़ा कारण बना और इनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। पिता कृष्ण राज के गुस्से के आगे ऐश ने प्यार की कुर्बानी दे दी। वो सलमान से अलग हो गई। ये बात सलमान खान एक्सेप्ट नहीं कर पाए और गुस्से में बेकाबू हो गए। कहा जाता है कि ब्रेकअप का दर्द जब वो सहन नहीं कर पाए तो कई दफा एक्टर ने ऐश की फिल्म के सेट पर जाकर तोड़फोड़ भी की थी। एक बार तो सलमान खान आधी रात ऐश के घर पहुंच गए और उस समय एक्ट्रेस सो रही थी। ऐश को पता नहीं था कि सलमान खान बाहर गेट खटखटा रहे हैं। सलमान खान घंटों तक ऐश के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, जिसके चलते उनके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन ऐश्वर्या के घर का गेट नहीं खुला। इसके बाद भाईजान खून से सने हाथ लेकर लौट गए और ऐश को सुबह इस बात की जानकारी लगी। इस एक्स कपल के ब्रेकअप के पीछे की और भी वजह बताई जाती, जिसके मुताबिक सलमान खान अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड ऐश पर बंदिशें लगाते थे, क्योंकि वो शादी के लिए बहुत सीरियस थे। बस यहीं से ऐश और सलमान के बीच में बात बिगड़ने लगी थी। सलमान खान की तरफ से लगातार लग रही बंदिशों के से परेशान होकर ऐश ने मन बना लिया कि वो उनसे अलग हो जाएंगी। इसके चलते सलमान खान से वो अलग
अलग थलग रहने लगी और नए दोस्त बनाने लगी। ब्रेकअप के बाद भी ऐश्वर्या ने सलमान पर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर के आरोप भी लगाए थे। कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान और ऐश की लव स्टोरी जितनी खूबसूरती से शुरू हुई थी, उसका अंत उतना ही बुरा हुआ था। कई बार लड़ाई झगड़े होने के बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। वहीं सलमान खान से अलग होने के दौरान ऐश ने एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ कई फिल्में की थी और इन फिल्मों के दौरान विवेक और ऐश का नाम भी जोड़ा जाता था। बताया गया कि दोनों डेट करें। सलमान ने फिर कथित तौर पर विवेक को भी धमकी दी और उनके साथ गाली गलौज की। विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया था। इन विवादित रिश्तों के बाद ऐश्वर्या का रिश्ता एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा। दोनों की कई फिल्में साथ में आई और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात 2000 में आई ढाई अक्षर प्रेम की है, एक सेट पर हुई थी। फिर उसके उमराव जान के सेट पर अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया और जिसके बाद साल 2007 में फिल्म गुरु के प्रमोशन के दौरान न्यूयॉर्क में अभिषेक ने होटल की बालकनी में ऐश्वर्या को प्रपोज भी किया और कुछ समय बाद 20 अप्रैल 2007 को दोनों ने शादी कर ली और कपल की शादी में केवल करीब दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन शादी उस समय की सबसे चर्चित शादियों में से रही। इस शादी में विवाद भी खूब हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या मांगलिक थी और इसी मांगलिक दोष दूर करने के लिए अभिषेक संग 7 फेरे लेने से पहले ऐश्वर्या को एक पेड़ संग शादी रचानी पड़ी थी। एक अफवाह ये भी फैली थी कि शादी से पहले कपल वाराणसी गए जहां कुंभ विवाह हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शादी से एक लड़की ने भी खूब हंगामा मचाया था। जानवी कपूर नाम की एक मॉडल अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के दिन प्रतीक्षा बंगले के बाहर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने दावा किया कि अभिषेक ने उनसे पहले शादी कर ली थी और ऐश्वर्या उनके पति को चुराने की कोशिश करी। यहां तक कि मॉडल ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की और इसके बाद जुहू पुलिस स्टेशन में मॉडल पर आईपीसी की धारा 309 के तहत सुसाइड की कोशिश करने का केस दर्ज किया गया। मॉडल के पास शादी से जुड़े कोई भी सबूत नहीं थे और ना ही कोई गवाह। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस मॉडल ने अपनी तरफ से शादी का केवल बहाना बनाया और कोशिश कर रही थी अभिषेक को पाने की। बहरहाल ऐश्वर्या और अभिषेक आज एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और दोनों की शादी को 17 साल का वक्त हो चुका है। अब दोनों अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ जिंदगी बिता रहे। हालांकि कई बार इस कपल के अलगाव की खबरें भी मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बनी, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें बनकर रह गईं।